नमस्कार दोस्तों, आपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी तो सुनी ही होगी कि एक बार एक गरीब किसान को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिलती है। वो रोज़ सुबह एक सोने का अंडा देती है और वही सोने का अंडा बेच बेच कर किसान अमीर हो जाता है। इसलिए एक दिन उस किसान और उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वो सोचते हैं कि क्यों ना इस मुर्गी को मारकर एक ही साथ सारे सोने के अंडे निकाल लिए जाए। इसीलिए वो मुर्गी को मार देते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिलता। कुछ यही हाल आजकल अक्षय कुमार का हो गया। कोरोना महामारी से पहले अक्षय कुमार की मिशन मंगल, गुड न्यूज़ और केसरी जैसी फिल्में हिट हुई। इसीलिए अक्षय कुमार के मन में लालच आ गया और वो धड़ाधड़ फिल्में साइन करने लगे। 100-150 करोड़ प्रति फिल्म फीस लेने लगे। नतीजा ये हुआ कि डिज़ास्टर फिल्मों की लाइन लग गई। प्रोड्यूसर्स की प्रॉपर्टी बिकने की नौबत आ गई। आखिर ये हाल कैसे हुआ, इसके बारे में तो आगे बात होगी, लेकिन उससे पहले अक्षय कुमार की डिज़ास्टर्स की बात कर लेते हैं। कोरोना पेंडेमिक से लेकर 15 अगस्त के बीच अक्षय कुमार की 15 फिल्में रिलीज़ हुई और इनमें से 9 डिज़ास्टर हैं। सही सुना आपने, 15 में से 9 डिज़ास्टर। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं पूरी लिस्ट बताती हूँ। सबसे पहले आई लक्ष्मी बॉम्ब, जो थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई, सीधा OTT पर रिलीज़ हुई। इसके बाद आई बेल बॉटम, जो डिज़ास्टर। फिर आई सूर्यवंशी, जो हिट थी। इसके बाद आई अतरंगी रे, ये भी OTT पर रिलीज़ हुई। बच्चन पांडे, डिज़ास्टर। सम्राट पृथ्वीराज, डिज़ास्टर। रक्षाबंधन, डिज़ास्टर। राम सेतु, फ्लॉप। कठपुतली, OTT पर रिलीज़। सेल्फी, डिज़ास्टर। ओ माय गॉड 2, सुपर हिट। मिशन रानीगंज, डिज़ास्टर। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, डिज़ास्टर। सरफिरा, डिज़ास्टर। खेल खेल में, डिज़ास्टर। यानी 15 फिल्मों में 9 डिज़ास्टर, 3 OTT पर रिलीज़, 1 फ्लॉप, 1 हिट और 1 सुपर हिट। अगर OTT वाली फिल्में थिएटर में रिलीज़ होती तो वो भी डिज़ास्टर होती। ओ माय गॉड सुपर हिट रही, लेकिन उसमें अक्षय का कैमियो था, यानी छोटा सा रोल। कुल मिलाकर कोरोना के बाद अक्षय की 15 फिल्मों में से सिर्फ 1 फिल्म यानी सूर्यवंशी हिट रही। बॉलीवुड के A-लिस्ट स्टार में किसी ने इतनी डिज़ास्टर नहीं दी है जितनी अक्षय कुमार ने 4 साल में दे दी। तो अब सवाल ये है कि आखिर अक्षय कुमार की ऐसी दशा हुई कैसे। रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग तो आज तक अक्षय कुमार को कभी मिली नहीं, लेकिन 2-3 करोड़ की डिज़ास्टर ओपनिंग के क्या कारण है, इसकी एक वजह तो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ कि अक्षय कुमार फिल्म की क्वालिटी नहीं देखते, क्वांटिटी देखते हैं। जहाँ से भी ज़्यादा फीस मिल जाए उस फिल्म को साइन कर लेते हैं। लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा इमेज ख़राब हुई उनके इस बयान की वजह से। तो अब मैं आपको वो बयान सुनाती हूँ। दरअसल जब अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज रिलीज़ होने वाली थी तो उन्होंने एक बयान दिया था कि वो 40 दिन में एक फिल्म पूरी कर देते हैं। अक्षय के इस बयान से हर कोई हैरान रह गया। लोग पूछने लगे कि सम्राट पृथ्वीराज जैसी पीरियड फिल्म को लेकर अक्षय कुमार इतना नॉन सीरियस बयान कैसे दे सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि यशराज फिल्म्स जैसे बैनर की फिल्म होने के बावजूद सम्राट पृथ्वीराज डिज़ास्टर साबित हुई। लोगों ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज के अक्षय कुमार और हाउसफुल 4 के बाला में कोई अंतर नहीं दिख रहा। वैसे ही मूछे वैसा ही गेटअप। सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्म को लेकर अक्षय ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं। माधवन और रामचरण जैसे एक्टर्स ने भी कहा कि 40 दिन में वो तो फिल्म ख़त्म नहीं कर सकते। वो अपनी हर फिल्म में जान लगाकर काम करते हैं। है ना, जो बड़े स्टार हैं वो साल में एक फिल्म करते हैं, 200 करोड़ 300 करोड़ कमा लेते हैं। आप एक साल में 4-4 फिल्में कर रहे हैं। जी हो जाती हैं। मुझे फिल्म को एक फिल्म बनाने में करीबन कितने दिन लगते हैं? 35 दिन लगते हैं, 40 दिन लगते हैं, बन जाती है फिल्म। 365 दिन है। अगर 4 फिल्म के हिसाब से अगर 40 दिन का भी हिसाब ले लूँ तो कितने में 40 × 4 160। 365 में से 160 गए, कितने? 205 दिन बच गए। है जी, 5 और बन जाती हैं। ये लोग 9 फिल्में बनाने के लिए कह रहे हैं। लोगों ने रणवीर सिंह का उदाहरण देकर कहा कि बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में रणवीर सिंह का गेटअप से लेकर मैनरिज्म तक सब अलग रहे। जब रणवीर सिंह जैसा नया एक्टर ऐसा कर सकता है तो अक्षय कुमार क्यों नहीं। 40 दिन में फिल्म खत्म वाले बयान के बाद ही अक्षय कुमार पर फिल्मों की क्वालिटी को लेकर नॉन सीरियस होने के आरोप लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि सम्राट पृथ्वीराज ही नहीं,
उसके बाद आई अक्षय कुमार की सभी फिल्में डिज़ास्टर साबित हो रही हैं। सेल्फी, मिशन रानीगंज, सरफिरा, सभी को 2-2.5 करोड़ की ओपनिंग मिली। सरफिरा के लाइफ टाइम कलेक्शन तो सिर्फ 22 करोड़ रुपए का रहा। खुद सोचिए, 22 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन, इतना तो कई फिल्में सेकेंड वीकेंड के संडे को ही कमा लेती हैं। सम्राट पृथ्वीराज तो यशराज बैनर की फिल्म थी, घाटे को वो झेल गए, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ के फ्लॉप होने के बाद इसके प्रोड्यूसर बासु भागनानी को अपना ऑफिस बेचना पड़ रहा है। सेल्फी और सरफिरा जैसे फिल्म के प्रोड्यूसर का तो घर बार बिक गया है। मज़े की बात तो ये है कि इस सब के बावजूद भी अक्षय कुमार कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। अब तो ये हाल हो गया है कि अक्षय की पिछली 5 फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 के 5 दिन के कलेक्शन से भी कम है। अक्षय कुमार को कम से कम अब तो क्वांटिटी पर कम और क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगले 1 साल में अक्षय कुमार की और कई फिल्में आने वाली हैं, यानी 40 दिन में फिल्म ख़त्म करने की उनकी जो पॉलिसी है वो जारी है। अगर 1-2 फिल्मों को छोड़ दिया जाए, खासकर सीक्वल को, तो उनकी आने वाली फिल्मों से कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 40 दिन में फिल्म ख़त्म करने के चक्कर में उनका करियर ही ख़त्म हो जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।